जय श्री कृष्ण। 13वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन अपने मन की जिज्ञासा को श्री कृष्ण के सामने रखते हैं और वह उनसे पूछते हैं कि हे भगवान, मुझे बताओ क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। मन की प्रश्नों को श्री कृष्ण के सामने उन्होंने रखा और उसका उत्तर उन्होंने श्री कृष्ण से मांगा। अर्जुन की जैसे ही एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा को वो प्रभु के आगे रख देते हैं कि मुझे इसका उत्तर दीजिए। तो प्रभु भी अर्जुन को लक्ष्य रख के पूरी मानव जाति को शिक्षा दे रहे हैं कि जानो कि आप इस सृष्टि में क्यों आए हो और आपको क्या जानना है। तो अर्जुन को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण पूरी सृष्टि को बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति क्यों इस सृष्टि में आता है और उसका क्या उद्देश्य है। तो अर्जुन के मन में उठी इस जिज्ञासा को श्री कृष्ण कैसे कहते हैं, तो वो कहते हैं, श्री भगवन उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्ते अभिधीयते एतत् यो वेति सा प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विहि। इधर उन्होंने दो बातों को स्पष्ट किया, एक क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द बोलते ही मन में ये जिज्ञासा का उत्पन्न होना जरूरी है कि है क्या, ये क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र क्या है, ये जो हमारा शरीर है ये क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है और कर्म के लिए ही इस शरीर की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में निवास करने वाली आत्मा निर्विकल्प, निर्द्वेष, द्वंद्व रहित, आकार रहित, अचिंतनीय है। परंतु जैसे ही इन अलौकिक गुणों से युक्त आत्मा शरीर में निवास करती है तो मन, बुद्धि और शरीर के संयोग होते ही वह इस संसार में रमने लगती है और विविध चीजों की अनुभूति करने लगती है। मूल रूप से आत्मा अचिंतनीय है, गंध रहित है, सभी प्रकार की चीजों से अलग है। परंतु जैसे ही उस आत्मा का निवास इस शरीर में होता है तो वह सभी चीजों की अनुभूति करने लगती है। तो आत्मा का मेल होता है मन, बुद्धि और शरीर से। जैसे ही आत्मा मन, बुद्धि और शरीर से युक्त होती है तो उस समय यह विविध क्रियाएं करती है और विविध क्रियाएं करके ये कर्म का क्षेत्र बनती है और इसे हम क्षेत्र कहते हैं। और जब हम इस क्षेत्र को, इस कर्म क्षेत्र को जानना आरंभ करते हैं, जो कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, कि जाने कि ये शरीर क्या है, शरीर कैसे सजीव होता है, शरीर कहाँ जाता है। जब इन सब चीजों का हमें ज्ञान हो जाता है तो वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण पूरी मानव जाति को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा से, उसके स्वरूप से परिचित कराते हैं कि मानव का जो ये शरीर है ये क्षेत्र है और व्यक्ति अगर जन्म के पश्चात इस क्षेत्र को जानने का प्रयत्न करता है
और जान लेता है तो उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। और ऐसा हमारे ऋषियों ने अनुभव किया है कि आत्मा यद्यपि शरीर में निवास करती है, परंतु शारीरिक गुणों से वो पूरी तरह से अलग है। और जब व्यक्ति आत्मा और शरीर के इस भेद को जान लेता है तो वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और मानव शरीर की प्राप्ति ही क्षेत्रज्ञ बनने के लिए हुई है कि जानो कि वास्तविकता जीवन की क्या है। और इस वास्तविकता को जानना है तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है उसको हमने भी समझना है, समझ के जीवन में धारण करना है और उस मूल तत्व और रहस्य को जानने का प्रयत्न करना है। तो जानते हैं उस मूल तत्व के रहस्य को, उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और थोड़ा सा भी अगर हमें अच्छा लगता है तो उसको हम लाइक करते हैं। तो चलिए चैनल से जुड़ते हैं और उस परम पिता परमात्मा के कथनों को समझते हैं और समझ के जीवन को चलाते हैं, ताकि हम उस परम पिता परमात्मा के भक्त बन सके। बिना उनके श्लोकों को समझे, बिना उनको अपने जीवन में धारण किए हम उस परम पिता परमात्मा के भक्त नहीं बन सकते। तो बनते हैं उनके भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इससे जुड़ करके और इसे लाइक करके। जय श्री कृष्ण।